नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। भाई दूज का त्यौहार बड़ा ही पावन पर्व होता है। इसमें बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसकी लंबी आयु के लिए कामना करती है और ये भी कामना करती है कि किसी तरह की भी आपत्ति या विपत्ति मेरी भाई पर नहीं आने पाए। इस बार कहा जा रहा है कि भाई दूज का त्यौहार जो है वो 15 नवंबर को होगा और कईयों का कहना है कि 13 नवंबर को। कन्फ्यूजन बनी हुई है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपकी बात कराने जा रहे हैं डॉक्टर सरिता के साथ, जो एस्ट्रोलॉजर है और हमें बताएंगी कि भाई दूज का त्यौहार जो है किस दिन है और शुभ मुहूर्त क्या है। मैम, आपका ग्रेटर जम्मू में स्वागत है। तो आपसे तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि इस बार भाई दूज के त्यौहार को लेकर बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन बनी हुई है। कुछ कह रहे हैं 13 नवंबर को है, कुछ कह रहे हैं 15 नवंबर को है। हमारे दर्शकों की और हम सब की कन्फ्यूजन को आप दूर कीजिए। देखिए, ये भैया दूज का त्यौहार जो है ये द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इसको हम यम द्वितीया भी बोलते हैं, भैया दूज भी बोलते हैं और अपने अपने जगहों पे ये बहुत से नामों से जाना जाता है। तो अपनी लोकल लैंग्वेज में हम इसको टिक्का कहते हैं कि टिक्का लगाने जाना है या टिक्का लगाना है भाई को। तो इस तरह से ये वाला जो मुहूर्त है इसका जो 14 नवंबर को, देखो ये सभी जितनी भी अभी ये 5 दिवसीय त्यौहार रहा दीपावली का, इन सब में कन्फ्यूजन ही रहा। जैसे आज 13 नवंबर है तो आज गोवर्धन पूजा जो है वो आज ना होकर के, क्योंकि आज सोमवती मस्या भी थी 2:58 तक। उसके बाद से प्रतिपदा तिथि जो है वो स्टार्ट हुई है। तो इसीलिए गोवर्धन पूजा जो है कल सुबह बनाई जाएगी, सुबह 6:54 से लेकर के लगभग 8:30 बजे तक। तो उसके बाद प्रतिपदा तिथि चलेगी। प्रतिपदा तिथि कल लगभग 3 बजे ख़त्म होगी और द्वितीय तिथि स्टार्ट होगी। तो इसलिए जो हमारी उद्या तिथि जो है वो मानी जाएगी 15 नवंबर को। तो भैया दूज का त्यौहार जो है वो 15 नवंबर को मनाया जाएगा। बुधवार का दिन है उस दिन, और सुबह जो मुहूर्त का टाइम रहेगा, सुबह टीका लगाने का जो टाइम रहेगा वो 7:04 से स्टार्ट हो जाएगा और लगभग 1:30 बजे तक रहेगा। 1:30 तक ये रहेगा और स्टार्टिंग टाइम जो है इसका सुबह 7:04 से ये स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 15 नवंबर है। देखो 14 नवंबर को जो है वो लेट लग रहा है, ये 3 बजे के लगभग द्वितीय तिथि जो है स्टार्ट हो रही है, क्योंकि प्रतिपदा के बाद द्वितीया आती है और यम द्वितीया के नाम से ये जाना जाता है। ये वाला जो त्यौहार है इसको टीका भी कहते हैं, इसको भैया दूज के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए सब लोग जो हैं वो 15 को ही मनाएंगे। अगर किसी को बहुत विशेष काम है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो वो 14 को भी लगा सकते हैं, बट 14 को 3 बजे के बाद। तो जो दर्शक मैम को सुन रहे हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि जिस तरह से 15 नवंबर को इस बार जो है भाई दूज का त्यौहार आ रहा है, तो सुबह 7:04 से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक जो है आप अपने भाई के माथे पर तिलक लगा सकते हैं, यानी कि भाई दूज का जो त्यौहार है उसे मना सकते हैं। और अगर आपको जल्दी है, अगर आपको 15 नवंबर को कहीं जाना है तो आप 14 तारीख को भी जो है 3 बजे के बाद जो है आप ये त्यौहार मना सकते हैं। मैम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हर त्यौहार की एक अपनी कहानी होती है, भाई दूज क्यों मनाया जाता है? देखिए, भाई दूज जो है इसके पीछे भी बहुत फेमस और बहुत प्रचलित जो है वो स्टोरी है, जिसमें यमराज और उनकी बहन यमुना की स्टोरी जो है वो बहुत फेमस है इसमें। तो इसमें इसके पीछे बहुत सी पुरानी कथाएं हैं, लेकिन जो सबसे फेमस और जो लोग सबसे मान्यता वाली चीज़ है वो यमराज और यमुना जी की है। यमुना जी जो थी वो यमराज की बहन थी। तो एक बार जब वो उनके घर जाती हैं तो वो देखती हैं कि मेरे भाई जो हैं वो तो बहुत ही मतलब कि पनिशमेंट दे रहे हैं, बहुत क्रूअल पनिशमेंट का उनका सिस्टम है जो लोगों को दे रहे हैं, यातनाएं जिनको आप कहते हैं। तो वो उनके मन में ये बहुत रहा, उन्होंने अपने भाई से इस बारे में बातचीत भी की। तो एक बार जब ये त्यौहार आया जिसको यम द्वितीया के नाम से जाना जाता है या द्वितीया पर्व के नाम से जाना जाता है, तो यमराज जब उनके घर में जाते हैं तो वो उनको बहुत अच्छे से उनका स्वागत करती हैं और उनको खाना खिलाती हैं। फिर उनके ऊपर जो है वो तिलक लगाती हैं और तिलक लगा करके जब उनको तिलक लगाती हैं तो बहुत सम्मान किया उन्होंने अपने भाई का। जब वो उनके घर गए तो उन्होंने कहा कि तुम वर मांगो, तुम क्या चाहती हो? तो उन्होंने कहा जो भी भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाएगा और वहाँ पे जाकर के जो है बहन से जो है वो टीका लगवाएगा और उसके बाद उनके घर में कुछ खाना ग्रहण करेगा। ये नहीं कि टीका लगवाया और वापस आ गए, त्यौहार मनाया, उसके बाद कुछ खाना भी है। जब वो खा करके वापस आएंगे तो उनको मैं इन यातनाओं से दूर रखूँगा।
मतलब उनके साथ ऐसी यातनाएं नहीं होंगी। तो ये बहुत सी प्रचलित बहुत सी स्टोरीज़ हैं इनके साथ, और भी बहुत सी स्टोरीज़ हैं, मान्यताएं हैं कि जो इनके साथ यम द्वितीया के साथ या भैया दूज के साथ रिलेट करती हैं। बट सबसे फेमस स्टोरी यही है यमुना जी की और उनके भाई यमराज जी की। तो इनमें फिर उन्होंने ये भी कहा कि यमुना का पानी, जो यमुना का पानी इस टाइम तो यमुना जो है वो बहुत ही ऐसी स्थिति में है कि वो पानी आप कहाँ से लाएंगे। बट पहले टाइम में बहुत वर्ष पहले, बहुत समय पहले ये नदी बहुत पवित्र और बहुत शुद्ध नदी होती थी। तो लोग इसमें स्नान करते थे और स्नान करके जो है वो अपनी बहन के घर जाते थे और भैया दूज मनाते थे। और बहन जो है भाई, देखो रक्षाबंधन वाले दिन जो है बहन जो है वो भाई के घर आती है और रक्षा सूत्र बांधती है, और भैया दूज वाले दिन भाई को बहन के घर जाना चाहिए। मतलब अगर जा सकता है कोई तो वो जाए। कोई ये भी नहीं है कि कोई नहीं जाएगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहम करने की ज़रूरत नहीं है। बट जो प्रचलित मान्यताएं हैं वो ये कहती हैं कि अगर ऐसा हो कि यमुना का वाटर या गंगा जल आप अपने ऊपर छिड़क करके या अभी तो गंगा यमुना जी में कोई स्नान नहीं कर सकता, तो अगर आप अपनी बहन के घर में जाते हैं और जा कर के ये वाला त्यौहार जो है वो सेलिब्रेट करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। जी। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, कहा जाता है कि जब हम भाई दूज का त्यौहार मनाते हैं या टीका लगाते हैं तो इसमें ये होता है कि हमें जो दीपक है वो नहीं जलाना, वो कि कितना इसमें तथ्य है? देखिए ये अपने अपने देखो कभी कभी क्या होता है कि एक युग की जो बातें होती हैं ना वो दूसरे युग के लिए मान्यताएं बन जाती हैं। तो इसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। दीपक जलाते हैं, दीपक इसलिए जलाते हैं कि नज़र उतारने के लिए, कि अपने भाई की आरती की जाए और उसमें दीपक जला करके एक नज़र उतारी जाए। इसके पीछे और कोई कंसेप्ट नहीं है। उसको कहते हैं ना, अंधकार को दूर करके उजाले की तरफ जाना, और पीछे सिर्फ यही प्रोविज़न है। हाँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कई बार बड़े बुजुर्ग जो हैं वो कह देते हैं कि आपने ऐसा नहीं करना, उसके बाद वो परंपरा एक बन जाती है और वो बातें चलती रहती हैं। अदरवाइज इसमें कोई प्रमाण या कोई ऐसी प्रमाणिक कथा या कोई ऐसा लॉजिक मुझे इसमें नज़र नहीं आ रहा। बट जो जलाना चाहते हैं वो भी अच्छी बात है, जो नहीं जलाना चाहते वो भी सही है। लेकिन इसमें आप केसर, चावल, अक्षत जिनको हम कहते हैं, इसमें आप केसर का इस्तेमाल कीजिए, अक्षत का इस्तेमाल कीजिए। अक्षत तब बनता है जब उसमें हम चावल के साथ जब हम हल्दी लगा लेते हैं तो हम उसको कहते हैं अक्षत। तो उसमें आप केसर की जगह, किसी के पास केसर नहीं है तो वो हल्दी मिक्स कर सकता है, तो मिक्स करके साथ में फ्लावर्स मिक्स करके मतलब चावल का इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी का प्रतीक जो है वो चावल माने जाते हैं। तो हम इन चीज़ों से शुद्ध जो चीज़ें लेकर के हम उसका टीका जो है वो लगाना चाहिए। हाँ, जैसे कि आपने बताया कि इस बार जो 15 तारीख को है वो सुबह 7 बजे से लेकर 7:04 से लेकर 1:30 बजे तक जो है मुहूर्त है। तो इस दौरान जो है वो भैया दूज आप बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो सबको भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। सो थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर सरिता, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जिन्होंने हमें बताया कि जो भैया दूज का सही समय, सही तिथि और सही वक्त क्या है, किस तरह से आपने भाई दूज का जो पर्व है वो मनाना है और तिलक किस तरह से करना है, उसके बारे में भी इन्होंने हमें विस्तार से बताया। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आप ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।